Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our lesson number 7. This is our lesson number 1 from unit number 7 about data handling. अब आ जाएं SLO की तरफ. हमारा जो आज का SLO है वो रीड सिंपल बार ग्राफ्स गिवन इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म. ग्राफ्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि ग्राफ्स क्या होते हैं, लेकिन आज जो है हम लोगों ने बार ग्राफ को रीड करना सीखना है कि किस तरह उसको जो गिवन बार ग्राफ है उसको कैसे रीड करेंगे. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ. लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और टीचर जो है वहां से डाउनलोड कर सकती हैं. अब आ जाए वार्म अप एक्टिविटी की तरफ. आप में से हर स्टूडेंट ने इस फिगर को ऑब्जर्व करना है. देखें, ऑब्जर्व करें और राइट करें अपनी नोटबुक के ऊपर कि आपने ये जो शेप है इस तरह की शेप्स कहां पर देखी हैं अपनी लाइफ में, स्कूल में कहां पर देखी हैं और स्कूल से बाहर जो है अपने घर पे या मार्केट में कहां कहां पर इस तरह की जो शेप्स हैं बनी हुई वो आपने देखी हैं. सो हैव यू सीन बार ग्राफ ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में यूज होता है ये इस तरह के बार ग्राफ्स होते हैं. आप क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी के ऊपर तो वहां पर आपको कुछ ग्राफ्स बने नजर आते हैं. तो आपने लास्ट टाइम किस मैच में ये चीज देखी है? राइट डाउन ऑन योर नोटबुक. एंड देन बार ग्राफ, look at the bar graph. Can you tell which fruit is least likely by kids? ये बार ग्राफ जो है ये किसके बारे में है? इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा जो है वो फ्रूट पसंद किया जाता है और कौन सा जो है वो सबसे कम फ्रूट पसंद किया जाता है जो शेप्स में है. इनको आपने ऑब्जर्व करना है. राइट योर आंसर ऑन द नोटबुक. अब आ जाएं नेक्स्ट. आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है, हमने बेसिकली ग्राफ को रीड करना है. इस एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह इसको हम लोग किसी भी दिए गए ग्राफ को रीड कर सकते हैं. ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है और जो इस शेप में गिवन है ये हमारे पास हॉरिजेंटल बार ग्राफ है. एक चीज आप नोट करें, जब भी आपने ग्राफ को रीड करना है देखना है तो उसमें आपने उसके एक्सेस को देखना है कि हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर क्या है और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर क्या है. यहां पर देखें इस ग्राफ के हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर इस एक्सेस को हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल एक्स है इसको वाई एक्सेस बोलते हैं. हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर जो है ये फ्रूट्स के नेम है. हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर फ्रूट के नेम है और नंबर ऑफ पीपल जिनको जो मोस्ट लाइक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स वो आपके पास वर्टिकल एक्सेस के ऊपर दिए गए हैं. मींस के बिटवीन टू नंबर जो इंटरवल है वो 5 का है. सो हम लोग क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. देखेंगे कि जो वर्टिकल लाइन है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसमें नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हॉरिजेंटल लाइन में कहां पे मीट कर रहे हैं. हम फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज को देखना है, ऑरेंज कलर को, जो ऑरेंजेस को जो लोग लाइक करते हैं वो यहां से देखेंगे. इसको हम लोग वाई एक्सेस पे देखेंगे. ये जो बार है ये कहां तक जा रही है, ये 30 तक जा रही है. ये जो बार है ऑरेंज बार 30 तक जा रही है तो इसका मतलब है 30 पीपल जो हैं वो लाइक करते हैं ऑरेंज को. सिमिलरली जो ब्लूबेरी है उसको कितने पीपल लाइक करते हैं? ब्लूबेरी वाली वर्टिकल लाइन को हम लोग देखेंगे कि ये वाई एक्सेस पे जाकर कहां पर मीट कर रही है.
ये 40 पे मीट करती है। सो हमारा जो रिजल्ट आएगा, क्या ये वाला रिजल्ट इसके साथ गिवन टेबल में मैच कर रहा है? एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सिमिलरली जब ऑरेंज का देखा था, ऑरेंज जो था वो 30 पे था, क्या ये वाला रिजल्ट हमारा इसके साथ मैच कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहा है। तो इस तरह आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखना है और इस तरह आप लाइंस को भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखें कि जो ग्रेप्स हैं इनको कितने लोग लाइक करते हैं। देखें, ग्रेप्स हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर ग्रेप्स के ऊपर आए और साथ वर्टिकल एक्सेस में देखें कि ये कहां पर लाइन जाती है। ये बार ये हमारे पास 5 तक जाती है। सो 5 पीपल लाइक ग्रेप्स। इधर चेक करें कॉलम के साथ जो टेबल बना है, सारे एक मीट कर रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट जो हमारे पास हॉरिजेंटल बार ग्राफ है। हॉरिजेंटल बार ग्राफ में जो बार्स होंगी वो आपके पास वाई एक्सेस के ऊपर होंगी और वाई एक्सेस में हम लोग फ्रूट के नेम्स ले लिए हुए हैं और एक्स एक्सेस के ऊपर नंबर ऑफ पीपल हैं। सो अब यहां पर देखें केवी फ्रूट जो है इसको कितने पीपल लाइक करते हैं। इसको वाई एक्सेस पे हम लोग इसके नेम के ऊपर देखेंगे कि ये कहां पर जाकर रुकता है और नीचे से हम लोग एक्स एक्सेस को देख लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास जो बनती है ये वाली, तो ये आके 25 के ऊपर आती है। ऑब्जर्व करें कि ये जो 25 के ऊपर जा रही है, ये क्या ये 25 ही है केवी फ्रूट में? ये देखें। सिमिलरली आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन होगा तो आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को देखते हुए उसको इजीली रीड कर सकते हैं। सो अब आ जाएं, एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है, रीड करना है। आपकी क्लास में आपको टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी। आपने इस बार ग्राफ को रीड करना है और रीड करने के बाद जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी proteins of portions of ice cream were sold? How many portions of ice cream were sold? फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें, केक है, फ्रूट है और एप्पल है। ये आपने टोटल जो है इनका फाइंड कर लेना है। पहले यहां से इसको रीड करना है। 0 से 1 के दरमियान में कितना, ये 5 है, 0 से 10 के बिटवीन। और योगर्ट कितना है, ये देखें। फ्रूट्स कितने सेल हुए हैं, एप्पल्स कितने सेल हुए हैं और आइसक्रीम कितनी सेल हुई है। सो आइसक्रीम का जो पोर्शन है वो कितना सेल हुआ है वो आपने देख लेना है। ये 20 है, तो यहां पर 20 जो कप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेल हुए हैं। ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो किसी शॉप के ऊपर सेल आउट हुए हैं और उनका जो ग्राफ है, ग्राफिकल व्यू दिया हुआ है। इस ग्राफ को आपने रीड करना है और गिवन जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स करने हैं और ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी। जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया है कि कितना पोर्शन जो है वो आइसक्रीम का सेल हुआ है, वो 20 हुआ है। सिमिलरली, हाउ मेनी पोर्शंस ऑफ डेजर्ट वर सोल्ड ऑल टुगेदर? टोटल कितने सेल हुए हैं? हाउ मेनी, ऑल टुगेदर का मतलब सबका सम फाइंड करना है। एंड हाउ मेनी मोर पोर्शन ऑफ योगर्ट वर सोल्ड देन एप्पल पाई? एप्पल पाई से कितने ज्यादा योगर्ट के सेल हुए हैं? एप्पल पाई कितने हैं हमारे पास? ये 35 है और योगर्ट कितना है? ये 55 है। तो 55 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20 बच जाता है। सो 20 जो है हमारा थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद अपने जो वर्कशीट है इसको कंप्लीट करना है और सॉल्व करने हैं और फिर वर्कशीट को टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाएं नेक्स्ट रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या देखा? हमारा आज का एसएलओ था रीड सिंपल बार ग्राफ गिवन इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वे। वर्टिकल फॉर्म में जो ग्राफ गिवन था उसको हमने रीड करना सीखा
कि जो डाटा ग्राफ के ऊपर है उसको किस तरह रीड किया जाता है। एंड देन अब एक ग्राफ यहां पर गिवन है, इसको आप रीड करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये एक वर्कशीट है, ये आपकी बुक में भी है, इसको आपने कंप्लीट करके अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। और एक्टिविटी क्या है, और ये एक्टिविटी में घर पे जाकर ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।